गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शांति निकेतन बिकम्स इंडियाज़ 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो शांति निकेतन जो है वो इंडिया की 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बनने जा रहा है। तो देखते हैं ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो शांति निकेतन जो कि आपको पता है वेस्ट बंगाल की बिरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वो जो है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट जो है उसमें इंक्लूड जो है वो किया जा रहा है। इसके एफर्ट्स जो हैं वो 2010 से ही जो है वो स्टार्ट हो गए थे और अब फाइनली जाके जो शांति निकेतन जो है वो इंडिया की 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बनने जा रहा है। अब देखते हैं ये शांति निकेतन जो है किस वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट है या किस वजह से ये जो है ये जाना जाता है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 1862 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं जो उनके फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस जगह को जो है वो ढूंढा और इसको यहाँ पे इन्होंने जो है फॉर मेडिटेशन पर्पसेस जो है इस टाउन की जो फाउंडेशन जो है वो उन्होंने रखी थी। तो बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके शांति निकेतन जो है वो रख दिया गया। इससे पहले इसका नाम जो है भूबा दंगा जो है ये इसका नाम जो है वो पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही खुद ही इसका नाम चेंज करके जो है वो शांति निकेतन जो है वो रख दिया था। बाद में ये जो है एजुकेशनल लेगेसी भी ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा होल्ड करता है क्योंकि 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने इस जगह का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इस जगह का वहाँ पे एक स्कूल जो है वो स्थापित करने जो है स्थापित जो है उन्होंने किया, जो कि एक ब्रह्मचार्य आश्रम मॉडल स्कूल के तौर पे जो है इसको शुरू किया गया और बाद में ये जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। UNESCO World Heritage Site. The Ministry of Culture proposed the Shantiniketan for inclusion in the UNESCO's World Heritage List. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में जो एफर्ट्स जो हैं वो 2010 से ही जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे और कोई भी जो साइट होती है अगर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो इंक्लूड करना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होती है वो नाम प्रपोज करती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसके बारे में बहुत टाइम से जो है एफर्ट्स जो है वो लगा रही थी और फाइनली जो है उनके एफर्ट्स जो हैं वो अब वेन में नहीं जाएंगे और जो शांति निकेतन जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये जो शांति निकेतन जो है इसको प्रिजर्व करने का या हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज जो है इसको प्रिजर्व करने का काम जो है वो एएसआई जो है वो कर रही थी बहुत सालों से। उसी ने शांति निकेतन जो है उसको रीस्टोर करके जो है वो रखा हुआ था। एएसआई क्या है आपकी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं ये क्या होती हैं। ये बेसिकली वो साइट्स होती हैं जिनको यूनेस्को जो है अपनी लिस्ट जो है उसमें इंक्लूड कर लेता है। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। तो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो है वो इन साइट्स जो है साइट की लिस्ट को जो है उसको मेंटेन करके रखता है और उसको एडमिनिस्टर करता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो इसको एडमिनिस्टर करती है और जो लिस्ट जो है उसको मेंटेन कौन करता है वो करता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। This is embodied in an international treaty called Convention Concerning the Protection of World Culture and Natural Heritage adopted by UNESCO in 1972। तो 1972 से ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है तब से जो है उसकी लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ और वो जो है उनके 13 भाई बहन थे और उनमें सबसे छोटे जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर जो है उन्होंने वेरियस जो फील्ड जो हैं वहाँ पे जो है उन्होंने महारत जो है वो हासिल किया हुआ था। वो पोएट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्ले राइटर, पेंटर, एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले ऐसे एशियन बने जिनको नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में दिया गया और गीतांजलि नाम से उन्होंने जो है एक सॉन्ग कलेक्शंस जो हैं वो पोएम्स के रूप में जो है एक बुक जो है वो पब्लिश की थी जिसका नाम था गीतांजलि। उस गीतांजलि के लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज जो है 1913 में जो है वो मिला था और 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि जो है वो मिली थी और 1919 में उन्होंने उस उपाधि को रिनाउंस कर दिया। उसके अलावा उन्होंने नेशनल एंथम्स जो है उनको भी कंपोज किया। जनगण मन जो इंडियन नेशनल एंथम है उसको कंपोज करने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर थे और उसी के साथ साथ अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है उसको कंपोज करने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे।
उसके अलावा उनके वेरियस लिटरेरी वर्क जो हैं वेरियस फील्ड्स में उन्होंने लिटरेरी वर्क किए, जैसे उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखे, एसेज लिखे और प्लेस भी लिखे। कुछ उनके जो इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स जो हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको इसके ऊपर एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नाइटहुड की उपाधि जो है वो कब मिली, उसके अलावा ये जो है आपका नोबेल प्राइज जो है वो कब मिला, किस रीजन की वजह से मिला, उनकी कौन सी बुक थी जिस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन नाइटहुड की उपाधि देने वाले कौन थे, वो किंग जॉर्ज फाइव थे, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है इन्होंने रिनाउंस जो है नाइटहुड वो किस वजह से की थी, वो की थी जलियांवाला बाग मसकेर की वजह से। उसके अलावा जो जो इन्होंने नेशनल एंथम लिखे हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो जो इनके लिटरेरी वर्क जो हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो उनके लिटरेरी वर्क जो है वो देख लेते हैं। द होम एंड द वर्ल्ड, ये उनका नोटेबल वर्क है। उसके अलावा गोरा, गीतांजलि, घरे बैरे, मनासी, बालका, सोनार तौरी और काबुली वाला। काबुली वाला जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये इनका नॉवल है। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज सॉन्ग एकला चलो रे, तो ये भी बांग्ला जो लैंग्वेज है उसी में ये जो है ये लिखा हुआ है एकला चलो रे, ये भी उनका काफी ज्यादा फेमस जो है सॉन्ग है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। ही वॉज एन एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, promoting the ideas of promoting the ideas of unity, harmony and tolerance. He criticized British colonial rule and worked for Indian independence. His philosophy emphasized the importance of humanism, spirituality and connection between nature and humanity. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो शांति निकेतन के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।